Sometimes later becomes never. Do it right now. Do at this very moment. Whatever you are thinking of, you want to meet your friends, do it right now. You are thinking about starting the preparation, do it right now. You are thinking about making your timetable, do it right now. Okay? So this is very important. Don't keep saying that I'll do this later, I'll do this tomorrow, or next day after that, or next week, next month. Okay? So do it right now, do at this very moment. So we were doing PYQs, that is previous year questions. ओके किसके लिए IBACIU ठीक है. सो इन दिस वी आर डूइंग मैथ्स और योर अरिथमेटिक. अदर पोर्शंस आर योर रीजनिंग एबिलिटी, then GK, GS and English. So for your GK, current affairs series is already live. There is one playlist called IBACIU. In this playlist you will find current affairs जो कि specifically इसी एग्ज़ाम के लिए हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में. अक्टूबर का वी आर ऑलमोस्ट डन विद अक्टूबर. उसके बाद हम सितंबर एंड नवंबर एंड देन वी मूव बैक. ओके एटलीस्ट एक साल काम करेंगे. ऑल्दो लास्ट 6 to 7 months का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके एंड वी विल डू एवरीथिंग. इसी एग्ज़ाम का PYQs हम इसलिए कर रहे हैं दैट यू शुड बी अवेयर कि व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन. अदरवाइज यू विल कीप रोमिंग. हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन, द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम. सो थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन दैट केस. सो वी आर ऑल्सो डूइंग PYQs सीरीज एंड एट द सेम टाइम हम लोग साथ में जो नॉर्मल कोर्स है वो भी कर रहे हैं. इंग्लिश में वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद idioms एंड फ्रेजेस. ओके बेसिक में बताऊंगा इंग्लिश वाले की स्टार्टिंग में कि क्या क्या पोर्शन से आता है idiom phrases. देन योर कुछ एरर वाला है, देन जम्बल्ड सेंटेंसेस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड जो भी और चीज़ें हैं विल डिस्कस बहुत ही अच्छे से. एंड सब कुछ विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके देयर आर नो पेड कोर्सेज. ओके सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज आवर सेकंड वीडियो. यू कैन वॉच द फर्स्ट वन. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. ओके so now we'll start with the first question. The graph shows number of visitors, ladies and gents, in 4 different museums, namely 1, 2, 3 and 4. Which museum had the maximum number of visitors? Okay, बहुत सिंपल. क्या करना है आपको, इस डेटा का एनालिसिस करना है, डेटा देखना है यहाँ क्या लिखा है. बहुत ही हम सिंपल वे में सब कुछ करेंगे. नंबर ऑफ विजिटर्स इधर लिखा है, नंबर ऑफ विजिटर्स मतलब 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन अप टू 400. दीज क्या है, ये नंबर ऑफ विजिटर्स. यहाँ पे डिफरेंट म्यूजियम्स. तो म्यूजियम 1, 2, 3 एंड 4. नाउ यहाँ जो दो नंबर हैं ये किसके लिए हैं, म्यूजियम 1. यहाँ पे दोनों देख रहे हैं, दिस इज फॉर 2, दीज 2 फॉर म्यूजियम 3 एंड सो ऑन. 4th के लिए ये. ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है बस. द ग्राफ शोज नंबर ऑफ विजिटर्स इन 4 डिफरेंट म्यूजियम्स. क्या नाम है म्यूजियम का, 1, 2, 3, 4. हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटर्स 1, 2, 3 या 4. सिंपली ऐड होगा, राइट. तो अब 220 + 230 इज 400, 200, 200 एंड 30 and 20 is 50. So 450. Next is 300, 400. Okay, 370 and 195. Okay, let's do simply. यहाँ पे हो गया 5, this is 9 and 7, 16. This is 5. Okay, आप वैसे भी you can easily calculate, right. 300 एंड यहाँ पे हो गया 200. मान लो इसको, कितना हो गया 500, 570. हमने 5 एक्स्ट्रा लिया था तो 565. देन 57 एंड 380. कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं है, पहले हमें दिख रहा है ये हो ही नहीं सकता मैक्सिमम. देन 245 एंड 219. अब ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं है. अब if you are calculating each one of these, so you are wasting your time simply, and this thing is not going to help you. Although a lot of time is there, but still if you want good marks,
तो यू हैव टू वर्क इन अ स्मार्ट वे। आपको ये लिखना भी नहीं है, इस तरीके से कैलकुलेट करना भी नहीं है, हमने सीधा मन में ही किया। 220 एंड 230 इज 450, आगे बढ़े 370, 195, 565। अब हमें ये याद ही नहीं रखना, इन दोनों में से ये बड़ा हो गया। अब मेरे दिमाग में बस एक नंबर है 565, जिसको लेके मैं चल रहा हूँ। यहाँ मुझे दिख गया कि ये नहीं हो सकता, ये भी दिख गया 250 एटलीस्ट होना चाहिए 500 के लिए, राइट। उससे छोटे हैं दोनों नंबर, तो ये 500 तक ही नहीं पहुँचेगा, तो ये भी नहीं है। एक और भी क्या हो सकता था, यहाँ पर रेंज देखो, जो दो नंबर हैं, एक बड़ा एक छोटा। छोटा नंबर आप देखो तो यहाँ पे है मोस्टली सबका, इस लाइन पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, मैक्सिमम का हम देखें तो इसका भी, इसका 185 इतना नीचे है, इसका तो बहुत ही नीचे है, एंड इसका भी इधर ही है। ओके, एंड ऊपर वाला इसका देखो यहीं पे है, इसका ऊपर वाला बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसका ऊपर वाला यहाँ है। तो उसी से पता चल रहा है इन दोनों में सबसे ज़्यादा है। क्यों? ये ऊपर है, इसका सेकंड वाला भी ऊपर है, बाकी नहीं है। पर ये तभी हो सकता है जब नंबर्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर बहुत पास पास के दे दिए तब यू कैन नॉट डू दिस, ऑल्दो आई विल नॉट ऑल्सो रिकमेंड। एकदम ही कम टाइम है देन यू हैव टू अटेम्प्ट, तब आप कर सकते हो। बट सिंपली क्या करना है, फर्स्ट कैलकुलेट किया वो नंबर दिमाग में रखो, सेकंड पे आओ, अगर ये बड़ा था यही दिमाग में रखो, ये रखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ है, ये नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो अपना आंसर इज दिस। कौन सा? 2। मेथड इज ओके, कैलकुलेट करना इज इजी, जो मेन थिंग इज योर टाइम। ओके, तो जस्ट keep in mind the biggest or largest number and forget all the other numbers. Now the ratio of two numbers A and B is 7:15. Okay, two numbers हैं, this is the ratio. Their least common multiple is 84. What is B plus A is to B minus A? ठीक है, ये तो बात की बात है। उससे पहले जो हमारे पास काम है वो है आगे वाला। नाउ 7:15, आपको वैसे पता होगा इतना बेसिक, बट स्टिल आई टेल यू, 7/15 को ही हम ऐसे लिखते हैं, राइट, 7:15। ओके, नाउ क्या बोला है इसमें, रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 7:15 रेस्पेक्टिवली। देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 84। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज, हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 84। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, देयर इज वन फॉर्मूला। हम लोग थ्योरी भी देख रहे हैं, ऑल्दो देयर इज गोइंग टू बी वन अनदर सीरीज जिसमें आई विल टेक ऑल दी थ्योरी। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह बेसिक से हम देखेंगे, बट दिस इज पी वाई क्यूज में हम साथ में लिटिल बिट थ्योरी देख रहे हैं। सो नाउ वन फॉर्मूला इज, आपके पास जो भी नंबर है, ठीक है, सपोज देयर इज वन नंबर x and there is another number y. Okay, so the product of these two number will be equal to, ठीक है, किसका, इन दोनों का LCM into HCF, highest common factor. I'll repeat once again, two numbers, suppose 12 and 18. Okay, so 12 and 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट होंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM and HCF. ओके, अब यहाँ पे इसका क्या काम है, हमें तो बोला है दो नंबर है, ए इज टू बी, ये भी रेशियो में है। अगर मैं मान भी लूँ कि कॉमन, क्या मान लूँ, 7x एंड 15x मान लेता हूँ मैं, दोनों को इज टू में लिखा है ना, x मान लेते हैं जो कॉमन दोनों का कट हुआ है। उसके बाद भी हमारे पास 84 तो है एलसीएम, बस व्हाट इज दी एचसीएफ। हाँ सर, एचसीएफ क्या होगा, इंटू एलसीएम। एलसीएम हमारे पास है 84। ओके, सो फर्स्ट आई विल टेक दिस एग्जांपल। अभी हम बहुत ही स्लो कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे चीज़ें देख के, जैसे जैसे हम पीवाईक्यूज में आगे बढ़ेंगे वी इंक्रीज आवर स्पीड। ठीक है, बिकॉज इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर, आपको बेसिक मेथड पता है क्यों हमने क्या चीज़ की, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस वेरी इजीली। नाउ एग्जांपल हम लेते हैं 12 एंड 18। एचसीएफ कैसे निकाला करते थे, वन मेथड इज दिस, ऐसे बनाते थे, ठीक है। वैसे हुआ क्या इसका, 6 इंटू 2 12 होता है, 6 किससे बनेगा, 3 एंड 2 से। 18 किससे बनेगा, 9 इंटू 2
9 किससे बनेगा 3 इंटू 2, 3 इज 9, 9 टू सा 18। वैसे ऐसे कैसे बनाते थे, अगर ऐसे नहीं आ रहा है दिमाग में, 2 6 are 12, then 2 3 are 6, so 2 2 and 3, I have written this 2 2 and 3, ओके एंड 18 का भी इसी तरीके से। ठीक है, फैक्टर्स सारे निकले, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब एच सी एफ क्या है 12 एंड 18 का, 2 एंड 3 जो कॉमन आपके पास आ रहे हैं, तो एच सी एफ इज दिस, वॉट 3 इंटू 2 क्या आएगा 6, दिस इज एच सी एफ। तो अब मैं इसी केस को लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमें दिया हुआ था 2:3 का रेशियो है, ठीक है, तो इनसे कितना कटा हुआ है 6 कटा हुआ है, और 6 क्या था एच सी एफ भी है, राइट। अगर मैं यहाँ x लिखूँ तो ये x क्या है अपने पास, इन दोनों नंबर को लाने के लिए 6x है ना अपना, और 6 की क्या है एच सी एफ भी है। तो यहाँ पे x क्या लिया है हमने, जो कॉमन फैक्टर होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होगा। अगर और कोई नंबर होता तो और कट जाता है, 5 होता है 15 होता तो और कटता है, 1:3 हो जाता है, राइट। सो ये x जो है यही है आपका एच सी एफ। तो 7x मल्टीप्लाइड बाई 15x इज इक्वल टू x इंटू 84, राइट। वाई, बिकॉज x इज योर एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में। दिस इज योर 12, दिस इज 18, तो 2 3 2 जो कॉमन आए थे वो 6, तो वही है x, ओके। नाउ दिस इज 15 इंटू 7 कितना होता है, 15 5 75, देन 90, देन 105, ओके 105, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 105 कैसे हुआ, ऐसे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस वे इफ यू डू नॉट नो दी जो भी टेबल है उसका। 7 5 35 105, 7 प्लस 3 जो कैरी में था 105, ओके। एक्स एक्स दैट्स वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 84x, राइट। अब 2x हैं, इसका एक्स स्क्वायर का एक एक्स चला गया एंड ये एक्स गया, यहाँ एक्स हमारे पास है, क्या हो जाएगा एक्स 84 अपॉन 105, ओके। किससे जा सकता है ये, 3 से करके देखें, 2 से नहीं जाएगा, ये वाला 3 पे आते हैं, 3 से जा रहा है क्या, सो 3 2 ज़ा 6, बचा 2 उधारा 4, 3 8 ज़ा 24, जा रहा है ये जाएगा, 3 3 ज़ा 9, बचा 1 उधारा 5, 3 5 ज़ा 15, जा रहा है, राइट। कैसे उतारा, 3 पहले 8 को लिया, 3 2 ज़ा 6, 8 से कितना बचा 2 उतारा 4, लो यार एकदम सिंपल वाला, 3 2 ज़ा 6, बचा कितना 2 उतारा 4, 3 8 ज़ा 24, राइट। सेम वे मैंने 105 का किया, 28 अपॉन 35 हो गया। अब ये जा रहा है किसी से, 4 से जाएगा नहीं, 5 है यहाँ, 5 से जाएगा नहीं जा सकता, 8 है, 6 से नहीं, 7 7 से जा रहा है कितना, 7 4 ज़ा 28, 5 ज़ा 35, सो दिस इज x इज आर 4/5, ये क्या निकला है अपना एच सी एफ एक्स। अब हमें नंबर निकालना है, अगर हमें ये इक्वेशन निकालनी है ना फाइनली, तो उसके लिए हमें निकालना है नंबर। फर्स्ट नंबर इज 7x, तो 7 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा 28/5, एंड दूसरा नंबर है अपने पास 15x, 15 इंटू 4/5, 4 3 ज़ा 12, okay. So these are our two numbers, this is our a, this is our b, ठीक है। थोड़ा और लग रहा है कि फ्रैक्शन में ये नॉर्मल है, देखते हैं सही है या नहीं है। नाउ b प्लस a इज योर 12 प्लस 28/5 इज टू क्या निकालना है हमें, b माइनस a, b इज 12 माइनस a इज 28/5, ठीक है। 12 5 इज 60,
प्लस 28/5 is to, now again 12 5 is 60 minus 28/5, ये 5 गायब, 60 and 28 is 88 is to 60 minus 28, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 plus 8 is 40 and 40 plus ये 20 बचा is 60। ठीक है, लो भाई, ये 0 काट के 10, 6 काट के 5, कितना बचा है 2, यहाँ 3। ओके, सो दिस इज योर 32। नाउ कट हो रहा है बिल्कुल, 2 से तो होगा ही, 2 4 8, 2 4 8, यहाँ हो रहा है 15 and 16, और जाएगा फिर से 2 से जाएगा 22 and 8, फिर से जा रहा है, फिर से जाएगा, जाते ही चला जाएगा। हाँ, 4 and 11, कहाँ तक गया 11 is to 4, तो ये रहा अपना क्या 11 is to 4, यहाँ कहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल है। ठीक है, 11 is to 4, क्या किया हमने, सिंपल, फर्स्ट थिंग इज ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स will be equal to product of their LCM and HCF. Okay, two numbers is equal to product of their LCM and HCF. Okay, this is the property जो यहाँ यूज हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंडली हमने क्या देखा कि अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि जो कटता है या कॉमन जो हटेगा रेशियो में वही HCF है, हमने एग्जांपल देखा यहाँ 12 और 18 का करके, क्वेश्चन में नहीं था, हमने एग्जांपल के लिए देखा था कि 6 आ रहा था तो वही HCF हमने लिखा, इधर LCM हमें दिया हुआ था 84, बस सिंपली हमने सॉल्व किया एंड यहाँ इक्वेशन में इसमें पुट कर दिया विच वॉज b plus a is to b minus a and we got our answer which was 11 is to 4. Simple. So now find the rate of interest if amount after 2 years on simple interest on a capital of rupees 1000 is 1200. Okay, now first thing that we have to take into consideration here is 1000, क्या बोला है हमें 1000, वो समता जो हमने यूज़ किया है विच इज़ आर प्रिंसिपल, एंड वो कितना हो गया है 1200 1200। तो कुछ फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, बचपन यू मस्ट है मेमोराइज्ड, क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, what is P is your principal, R is your rate, T is your time and this is your 100 is 100। okay, so this is your 100 PRT upon 100, ये आपको याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। नाउ हमें बोला है 1000 रुपीज़ कितना हो गया 1200 हो गया 1000, और हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें पता है वो पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूला में, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यहाँ हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज 1000, रेट हमें निकालना है रिलेटेड बी आर इंटू टी इज 2 years अपॉन 100। नाउ SI हमें बोला है, हमें यहाँ क्या बताया है सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में जो कैपिटल था 1000 रुपीज़ जो कि अपना प्रिंसिपल है वो हो गया 1200, तो सिंपल इंटरेस्ट में 1200 लिखेंगे, नो, क्या लिखेंगे, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कितना हुआ 200 ही मिला ना, 1000 तो हमने रखा ही था, 1000 का 1200 मिला है, मतलब 200 रुपये जो इंटरेस्ट में मिला है, 1000 तो हमने यूज़ ही किया है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हम देखेंगे आगे, उसका क्वेश्चन आएगा तो
ठीक है। फॉर्मूला होता है p इंटू 1+r/100 टू द पावर t। दिस इज योर प्रिंसिपल। उसमें निकलता है अमाउंट, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, उसमें अमाउंट निकलता है। जिसमें से आप माइनस करो प्रिंसिपल से तो निकलेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये 1+r के बाद जो 100 है, दिस इज r/100, नॉट पूरा 1+r के नीचे 100, दिस इज जस्ट r के नीचे 100, p इंटू 1+r/100 टू द पावर t। अब जब आगे हम ये पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो इसमें हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। कई बार क्वेश्चन इज लाइक इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है, ऐसे रहता है। हाफ ईयरली पे आपका लग रहा है इंटरेस्ट और क्वार्टरली पे लग रहा है, तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे। इसमें लेट्स फोकस ऑन दिस। सो ये हो गया अपना अमाउंट 200। ओके, नाउ दिस इज 1000 इंटू आर इंटू 2, ये 100 गया उधर, ठीक है। दिस यार 100 जो आ गया इधर। ओके, अब आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है कितने, 3 0, इधर भी 3 0 गायब करो, 2 0 इसके गए, 1 0 इसका गया, कितना बच गया, 1 0 and 2, this is 20 is equal to r into 2. Now your r is 20 upon 2, this is 10, so r is equal to 10%. Okay, this is your rate of interest. Okay, compound interest का we'll see later, इसमें we'll do इतना ही। नेक्स्ट में हम आगे और देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट सीरीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जो ऑलरेडी लाइव हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।